हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी कर सके। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। दोस्तों मेरी खुद की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो मैं आज वही बात करूंगी। उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिना देरी के पहुंच पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी का सबसे पहला मेन लक्षण होता है कि आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो, क्योंकि दोस्तों अक्सर महिलाएं लापरवाह हो जाती हैं गर्भ के दौरान, तो वो सीढ़ियों से फिसल जाती हैं, सीढ़ियों से गिर जाती हैं या फिर उनके कोई परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से उनके बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती है जो कि उनको पता चलती ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि अगर आपका बच्चा नॉर्मल तरीके से ही बाहर आए दुनिया में, तो आपको बहुत सावधानी से पहले महीने से 9वें महीने तक ध्यान रखना होता है। जैसे अगर झाड़ू पोंछा आप कर रहे हो तो झाड़ू पोंछा आपको बैठकर ही करना है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो मोब का यूज़ करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मोब का यूज़ करती हैं। तो क्या होता है, मोब का यूज़ करने से वो खड़े होकर ही झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े जो भी होता है सारे खड़े होकर ही करती हैं। और खड़े होने से क्या होता है, उनका प्रेशर पेट पर पड़ता है जिसकी वजह से बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता, या फिर कभी कभी पोंछा गीला होने की वजह से गिर जाती हैं और भी बहुत सारी परेशानियां प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, थोड़ा बहुत स्लिप होती है तो बोलती है थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी चोट आ जाती है, कभी कभी पेट के बल गिरती है या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा काम आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं करना है। अब दोस्तों इस बात का और ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के अंदर कि आपको खाने पीने में ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेनी। बहुत सारी महिलाओं को सिगरेट पीने की आदत होती है, तंबाकू लेने की आदत होती है, या फिर उनको शराब पीने की आदत होती है। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी आदत है तो डेफिनेटली ही आपको बिल्कुल भी सोच समझकर ही काम करना है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर से पूछ लेना है। वैसे तो अल्कोहल आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, कैफीन या निकोटीन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है तो आपको पेट के बल, जी हाँ दोस्तों, आपको पेट के बल कोई भी बाल्टी या भारी वजन नहीं उठाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कपड़े छत पर डालने जा रहे हैं, छत पे सुखा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो। तो बच्चे को तकलीफ़ ना हो जिसकी वजह से आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी में आपको जो भी आप वज़न उठा रही हो, पहली बात तो हो सके तो वज़न उठाइए ही नहीं, और उसके बाद भी वज़न उठा रही हो तो बहुत ही हल्के, जैसे कि मान लीजिए आपकी बाल्टी भर के कपड़े हैं तो उसको 3 भागों में बांट लीजिए। 3 भागों में बांटने से क्या होगा कि आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, और जब बच्चे को तकलीफ़ नहीं होगी तो बच्चे पर वज़न नहीं पड़ेगा, तो तकलीफ़ भी नहीं होगी, तो बच्चे को कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब दोस्तों जैसे कि आप खाना बना रहे हो या फिर बर्तन धो रहे हो, सारे बैठकर धोइए। खड़े होकर आपको बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, क्योंकि खड़े होकर धोने से क्या होता है, आपके बच्चे को तकलीफ़ होती है, आपके बच्चे को बहुत नीचे प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके थाइस भारी हो जाती हैं, पैर सूज जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है, तो डेफिनेटली ही आपके बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करने हैं। और अब दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही हो तो आपको प्रेगनेंसी में खाने पीने पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि आपको खाने पीने में बिल्कुल भी चाय या फिर फास्ट फूड या फिर ऑयली फूड भी आपको नहीं लेना है। इनकी वजह से आपके बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, बच्चा काफ़ी परेशानी में आ सकता है। तो आपको खाने में हमेशा डाइट वाला, यानी कि हरी, जैसे कि डाइट फूड होता है, हेल्थी डाइट फूड आप ले सकती हो, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, दाल, राइस, ये सभी आप ले सकती हो। तो दोस्तों आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट
यहाँ पर एक और पॉइंट की, तो वो है आपको प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी आपको, जैसे कि होता है ना, एक मिर्च वाली चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, स्पाइसी, बहुत सारी जो होती है स्पाइसी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है। इससे आपको जलन की परेशानी हो सकती है, सीने में जलन और पेट में जलन, और इससे आपके बच्चे को बहुत तकलीफ भी हो सकती है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप दोस्तों देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है, खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खासकर 7वें 8वें और 9वें महीने में। तो अगर आपके 7वें 8वें 9वें महीने में आपको बिल्कुल भी डाइट फूड पसंद नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने डाइट लिखी है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हेल्थी डाइट पसंद नहीं आ रही तो आप जंक फूड खाना शुरू कर दें। जी हाँ, आपको जंक फूड भी नहीं खाना है। जंक फूड खाने से क्या होता है, आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मैदा पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपके और आपके बच्चे को तकलीफ भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में कि आपके बच्चे को हमेशा अच्छी डाइट और अच्छे न्यूट्रिशंस ही पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमसे इंस्टाग्राम पर बात करना, तो आप इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो। मेरी आईडी है रिंगल जैन, तो वहाँ पर आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। प्यारी प्यारी रील्स भी डालती हूँ मैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।